क्या बोल रही हैं आप? जो मुंह में आ रहा बोले जा रही हैं। विशु का दूसरा ब्याह करवाएंगे, कुछ हो। आपको क्या लगता है ये सब करने से समस्या सुलझ जाएगा? श्रीमती जी, आप ना अपना दिमाग मत चलाया कीजिए। हम देखते हैं कि हमको क्या करना है। आप तो कुछ बोलिए ही मत। आपको जो सही लगा वो आपने किया, अब हमको जो सही लगेगा वह हम करेंगे। अरे बड़ा भरोसे के साथ सारा मुकदमा का कागज लड़की के हाथ में थमाया था ना। कहाँ भेजिए वो तलाक का कागज? अरे इसलिए अब हमको जो सही लगेगा ना हम वह करेंगे। गलती हमारा ही है। अगर हम आपका बात नहीं ना माने होते तो बिसु का ही हाल नहीं होता। अरे वो फक्कड़ की बेटी को तो इस घर में लाना ही नहीं चाहिए था। संस्कार लाई है ना सामान, ऊपर से घर का शांति खा गई सौलग। इसलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अब आप कुछ मत करिए, क्योंकि हम तो बिसु का दूसरा ब्याह करके रहेंगे बस। तो समझदारी का उम्मीद करना ही बेकार है। अपने गुस्से में इतनी बड़ी बात बोली सासू मैया। देखिए समदन जी, वैसे ही तो आपका घर का मामला है, पर हम सिर्फ इतना कहना चाहते हैं कि ऐसे फैसले जल्दबाजी में नहीं लिए जाते। एक कागज का टुकड़ा कोई रिश्ता तोड़ नहीं सकता, और हमें ये रिश्ता तोड़ने भी नहीं देना चाहिए। देखिए समदन जी, हमें माफ कर दीजिए, लेकिन हम आपकी बात से सहमत नहीं हैं। जो रिश्ता हमें ही तोड़ने लगे उसका टूट जाना ही बेहतर है। क्या कह रही हो तुमने सच में ऐसा किया? हाँ, हमने विशु जी को डिवोर्स नोटिस भेज दिया। अरे लेकिन इसका क्या जरूरत था? जरूरत थी, तभी तो नोटिस भेजा है। और शायद इसी में उनकी भलाई है। उनका ध्यान जब हमारे ऊपर से हटेगा तभी तो वो खुद पर ध्यान दे पाएंगे। और आज की ये कड़वी दवा कल उनको एक बेहतर इंसान बनाएगी। और जिस बात से उनका भला होता है वो हम कैसे नहीं करते पूनम। आई होप विशु जी इस बात को समझे और इसे एक्सेप्ट करके आगे बढ़े। अब में से कोई नहीं चाहता कि सृष्टि जी हमारे साथ रहे। आज तो मजा आ गया। पापा बताइए ना, इसका क्या मतलब है? तुमको सृष्टि से कोई अलग नहीं करना चाहता। बड़े दिनों बाद कलेजों को ठंडक मिली। हाउ कुड यू शेखर बाबू, हाउ कुड यू यार। इस विशु के सपने चकनाचूर कर दिए आज तो, और किसी को पता तक नहीं चला।
शेखर बाबू, आपको इस बात का ध्यान रखना होगा कि विशु का कोई भी फैमिली मेंबर सृष्टि से मिलके उसका डिसीजन ना बदल दे। लेकिन बदलेंगे कैसे? हमारे पास मोहरा जो है जली बुझी सी रेवती जी। सासू माँ प्रणाम। सासू माँ अरे ब्रजभान जी, आपका काम हो जाएगा। आपके घर में तो एक से एक लड़की लाइन लगाएगा। हम अब भैया आपके फोन पर एक सुंदर, सुशील और धनवान लड़की का ऑप्शन भेज रहे हैं, देख के बताइए। पंडित जी, हमारा बात जो है ना ध्यान से सुनिए। हमको जो है ना वो पढ़ी लिखी लड़की नहीं चाहिए। का है पढ़ी लिखी लड़की जो है वो सर पर चढ़ जाती है। हमको जो है वो जमीन पर रहने वाली बहू चाहिए है। इसलिए पढ़ी लिखी लड़की तो बिल्कुल है, मत देखिएगा। हाँ पांडे जी, उदाहरण के लिए भौजी से तो मिले हैं ना आप? जी जी। तो बिल्कुल समझ लीजिए भौजी का फोटो कॉपी चाहिए। मतलब शांत और सुशील स्वभाव की, बुझ रहे हैं ना? लड़की तो एकदम शांत और सुशील है। हम बस अब भैया आपको फोटो भेज रहे हैं, एकदम भौजी जी की तरह लगेगी। सुनिए सुनिए सुनिए, अरे फोटो ना ये भौजी के फोन पे भेजिएगा, उनको बहुत जल्दी है देखने की। हाँ हाँ, हम एकदम भौजिया के नंबर पे भेज रहे हैं। चलिए, अभी काम तो पंडित जी कर दिए, तो भौजी समस्या है ना, खत्म नहीं हुआ है। अरे अपना घर के लोगों को कहाँ समझाएंगे आप? और उससे बड़ा समस्या तो अपना विशु है। अरे कैसे मानेगा इस सब चीज के लिए भाई? आप उसका फिक्र मत कीजिए, बस ये रिश्ता हो जाए, फिर हम बाकी सब तो देख ही लेंगे। और एक बार शादी हो गई ना तो किसी को नहीं कहने का मौका ही नहीं मिलेगा। हाँ, हमको तो लगा सासू मैया गुस्से में बोल रही थी। यहाँ तो खेला शुरू कर दिया इन्होंने। कुछ करना होगा हमें। कौन है? तेरी की, अगर सासू मैया ने हमें देख लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्या हुआ? तेवर जी, हमको लगता है कोनो हमारा बात सुन रहा था। है? अरे भौजी, जासूसी वाला टीवी सीरियल देखने का आजकल। अरे हमारा जासूसी कौन करेगा भाई? हमारा बात कौन सुनता है? ए भुआ, अब हम गरम गरम नाश्ता बनाए हैं, चलो ना खा लो। जाओ, हमारा है। जल्दी आना बाकी है, जल्दी आओ। लगता है दुलारिया ही थी का। चलो, आज दुलारी दीदी की वजह से हम बच गए, लेकिन अब देवर जी को कैसे बचाएं? सासू मैया का खेला शुरू हो गया है। इनको बताए कि कैसे विशु की जिंदगी के साथ खिलवाड़ होने वाला है। हम अपना देवर जी से किया वादा से पीछे नहीं हटेंगे। देखिए मिस्टर जी, सासू मैया देवर जी की दूसरी शादी करने का प्लान बना रही। हमें ये अनर्थ होने से रोकना होगा। इस बात का देवर जी को पता चलेगा तो पता नहीं उन पे क्या बीतेगी। हमें ये शादी टूटने से ना बचाना होगा। वो कानून की देवी, अरे ऐसे कैसे तलाक के कागज भेज सकती है वो? अरे कोई खेला है क्या? शादी की है, विधि विधान से मान्यता होती है। बता रही है हमारे सामने आएगी ना कानून की देवी, उसको कानून भुला के ना देवर जी का दिल दिखाएंगे। मैं जानता हूं कि विशु के साथ गलत हो रहा है, लेकिन हम में से कोई भी सृष्टि को उसका फैसला बदलने पे मजबूर नहीं कर सकता।
और जहां तक मैं सृष्टि को जानता हूं, उसने कोई भी फैसला लेने से पहले विशु के बारे में जरूर सोचा होगा। का मतलब है आपका? अरे आपको कानून की देवी का फैसला समझ में आ गया? छोटे भाई का दर्द दिखाई नहीं दे रहा है? अरे कैसे भाई हैं आप? अरे देवर जी ना आपसे उम्मीद करते हैं, कुछ तो कीजिए उनके लिए। अच्छे पति नहीं बन पाए, कम से कम एक अच्छे भाई तो बन के दिख। मेरे भाई को कैसे संभालना है तो मुझ पे छोड़ दो। तुम यहाँ इस घर में आई हो ना, भरपेट खाओ, आराम करो, और मेरी फैमिली के मैटर में ज्यादा दखल मत दो, समझे? अगर खा के आराम करना होता ना तो हम यहाँ से ज्यादा ना अपने घर में आराम से रहते। हम आपके वजह से ना इस घर से रिश्ता नहीं तोड़ेंगे, और ना ही देवर जी को आपके भरोसे छोड़ेंगे। और अब ये मामला ना हम अपने ढंग से सुलटाएंगे। रागिनी, तुम कुछ नहीं करो, कुछ भी नहीं। कौन रोकेगा हमें? अरे फिर क्या बात है? कौन सी बात पर बहस चल रहा है? अरे अम्मा जी देखिए ना, बेकार की जिद लेके बैठ गई। एक तो पैरों पर चोट लगी है, ऊपर से पता नहीं कौन सा झूला झूलने की सनक सवार है। कहती है कि अगर सावन में झूला नहीं झूला तो पाप लगता है। फिर नाटंकी करने लगे। अब बताइए ना, इसमें कौन सी लॉजिक वाली बात है? मिस्टर जी, ये जो दुनिया है ना, ये आपके लॉजिक से नहीं, मान्यता से चलती है। उस सावन के झूले झूलने की मान्यता है, और वो तो हम झूल के ही रहेंगे। आप जो है ना अपना ये लॉजिक है ना अपने पास काहे नहीं रखते हैं? अब अम्मा जी आप कुछ कह रहे थे? हाँ, हम सोच रहे थे कि आज अपने घर चले जाएं। तुम्हारे बाबूजी का फोन आया था, तब ये घर में सब ऐसा चल रहा था कि हम कुछ कह नहीं पाए। मिल गया तरीका देवर जी को घर से बाहर ले जाने का। बात तो आपकी बिल्कुल ही ठीक है अम्मा जी। बाबूजी के पास भी कोई ना कोई होना चाहिए ना। अब चलिए हम आपको छोड़ कर आते हैं। अगर सासू माँ गई तो ये फिर से अपना नाटक शुरू कर देगी। रुक जाओ रागिनी, कोई जरूरत नहीं मेरी सासू माँ को कहीं भी लेके जाने की। अम्मा जी अभी तो आप आई हैं, हाँ, और अभी जाने की बात कर रही हैं। देखिए मैं आपके घर पे आया था, कितने दिन रहा था ना, अब आप आई हैं तो इतनी जल्दी नहीं जा सकती। प्लीज रुक जाइए ना थोड़े दिन के लिए। अभी तो रागिनी के पैरों की चोट भी तो। मिस्टर जी आप भी ना छोटी सी बात का इतना बड़ा हुआ बना देते हैं। अरे हम एकदम ठीक है, देखिए हम चल रहे हैं, हम कूद भी रहे हैं। हाँ दामाद जी, आपकी रागिनी अब बिल्कुल ठीक है। हमें जाने दीजिए, हम फिर आ जाएंगे। पक्का? हाँ, चलो सामान पैक कर लेते हैं। देखा, हम जो चाहे वो हो गया। अब नौटंकी करके दिखाना बताऊंगा। अनुराग जल्दी करो बेटा, देर हो रहा है। मैं तुम्हें बार बार कह रहा हूं, अपनी लिमिट में रहो, तुम्हारे लिए अच्छा होगा। पंडित जी जल्दी से फोटो भिजवा दे बस। अरे दुलरिया पानी तो रखा करो। अरे श्रीमती जी, अरे इसका मैसेज आ रहा बार बार। कुछ अर्जेंट तो नहीं है? दुलारिया, अगर पंडित जी का भेजा फोटो इन्होंने देख लेना तो आज ही घर में प्रलय आ जाएगा। अरे तो खुलिए नहीं रहा। तुम भी तो कमाल करती हो बुआ, वो फोन नहीं तुम सही हाथ के रख सकती हो का? हमको कोसना बंद करो। हे भगवान, मोबाइल का नेटवर्क उड़ा दो। पापा चले? हाँ बेटा, वो अरे श्रीमती जी देखिए ना, किसी का मैसेज। हाँ लाइए। हाँ चलो चलो बेटा चलो। हाँ दुलरिया
ये लड़की का फोटो देखो है, कितनी सुंदर है, हैं? एकदम हीरोइन जैसी लगती है। और बात तो ये है कि उच्च खानदान की है, और सबसे बढ़िया बात तो ये कि कम पढ़ी लिखी है। बहुत सुंदर है फुआ, अब देखने में एकदम वो पढ़ी लिखी नहीं लग रही। आई तो कमाल हो गया, जैसा तुम खोज रही थी एकदम में वैसा मिली है। अब बाकी नाम का है इसका? शांति। ये घर में तो इससे भी शांति का बहुत जरूरत है। हाँ बोलिए देवर जी। भौजी, वो लड़के वालों से बात हो गया है, वो लोग आज ही मिलना चाह रहे हैं। अच्छा, आप घर पर सारा इंतजाम संभाल लीजिएगा, बाकी हम इन लोगों को लेके आते हैं। अरे देवर जी आप बिल्कुल फिक्र मत कीजिए। हैं कहा है अनुराग और उसके बाबूजी जो है ना बाहर गए हैं, तो आप है ना उन लोगों को लेकर आ जाइए। बहुत ही अच्छा मौका है मिलने मिलाने का है। हाँ हाँ आ जाइए, रखते हैं। लड़की वालों को देवर जी ले आ रहे हैं। बस किसी तरह जो है बीसू को घर से बाहर भेजना पड़ेगा, कैसे करा समझ नहीं आ रहा है। सब तुम्हारे हिसाब से हो रहा है, देखना तुम्हारा भाग बहुत तेज है। अच्छा देवर जी, बस आपको सासू मैया को ये बताना है कि आप हमारे साथ हमारे घर जा रहे हैं बस। हाँ, और अगर वो ना माने ना तो रोका लीजिएगा, लेकिन मनवा लीजिएगा। ठीक है भाभी। लेकिन उनको ये पता ना चले कि हम तुम्हें कानून की दी। हमारा मतलब है कि तुम्हारी सृष्टि जी से मिलवाने लेके जा रहे हैं। ठीक है? ठीक है। जब सब घर वालों ने उसको समझाया तब वो थोड़ा शांत हुआ, फिर उसका दुख गुस्से में बदल गया और गुस्से में तुम्हारी फोटो उठा के उसने बाहर फेंक दी। सृष्टि, आई थिंक उसका ईगो हर्ट हुआ है। पता नहीं कल विशु जी का फोन ना उठा के हमने सही किया या नहीं। एक बार तुमसे बात कर लेनी चाहिए थी। नहीं, शायद हमने उनका फोन ना उठाकर सही किया। और वैसे भी हमारे पास उनके सवालों का कोई जवाब नहीं था। एंड आई थिंक कि अनुराग जी और उनके घर वालों ने उन्हें समझा दिया होगा। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। आज मिस्टर पंचुअल को ऑफिस आने में देरी कैसे हो गई? ओह, इन पेपर्स की वजह से। एक्चुअली उस दिन विशु ने डाइवोर्स के पेपर फाड़ दिए थे, तो बस। एंड बाय द वे, मैं विद्वान जी के घर पर जा रहा हूँ उनसे केस की फाइल लेने, और साथ ही डाइवोर्स के पेपर भी दे दूंगा उनको। सृष्टि, एक कप चाय पी लो, ऐसा लग रहा है तुम रात भर से सोई नहीं हो। टेक केयर। अरे समधन जी, अरे कहाँ चल दिए आप हैं? समधन जी, हम अपने घर के लिए निकलते हैं। ऐसे कैसे? अभी तो आप ठीक से आए भी नहीं और जाने का बात कर रही हैं। दुल्हनिया बैग ले लो। हाँ, हम ले लेते हैं। अरे नहीं, देखो जाना तो हमें भी नहीं था, पर रागिनी के बाबूजी का हुक्म जो आ गया, अब दिखावे के लिए सही पति का मानना तो पड़ेगा ना। वो तो अपना अपना सोच है, नहीं तो हमारी फुआ तो मजाकों में नहीं सुनती है हमारे फूफा का। ऐसे कैसा नहीं मानते हैं? सब तुम ही जानती हो है। समधन जी, हम क्या कह रहे थे कि अनुराग आ जाता है ना, उसके बाद उसी के साथ चले जाइएगा। है सासू मैया, हुआ मिस्टर जी का इंतजार करने का कोनो जरूरत नहीं है। हम लेके जाते हैं ना अम्मा जी को। और आपका अनुमति हो तो हम देवर जी को अपने साथ ले जाते हैं। का है कि ना, रूम में अकेले पड़े पड़े सुबक रहे थे, बाहर जाएंगे तो थोड़ा उनका दिल भी लग जाएगा। हाँ माँ, हमें बाहर जाने दीजिए ना, यहाँ तो हमें सृष्टि जी का याद आता रहता है। हाँ, ले जाओ। है विशु बेटा, अपना ध्यान रखना। अब बिशु बाबू, आप बाहर से जब मन बहला के आएंगे ना, तब तक हम लोग आपके लिए शांति का बंदोबस्त करके रखेंगे। मन का शांति का बात कर रही है दुलारी? हो गए था, मन का शांति, तन का शांति, अब शांति। चलिए निकलते। हाँ आइएगा। है
चलिए। लाइए भाभी, हम पकड़ लेते हैं। अरे ठीक, नहीं नहीं, लाइए। नहीं संभाल के जाइएगा। हैं जी। हे मैया, आज हमारा देवर जी और सृष्टि का मिलाने का प्लान कामयाब हो जाए। एक बार सृष्टि डिवोर्स केस वापस ले ले।